हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का पार्ट 12 है और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। गाइस, हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट इंटरेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के। तो मैं लिख सकता हूं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सेकेंड थिंग, जो हमारी हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर डिफरेंस के। यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो वहां पर हीट इजीली फ्लो होगी। तो मैं लिख सकता हूं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। राइट। अब अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डी टी। राइट। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊं तो क्या आएगा? हीट इज इक्वल्स टू सी एम डी टी। सो गाइस, ये जो सी है, ये सी क्या है? ये सी है स्पेसिफिक हीट। मैं स्पेसिफिक हीट और मास को कंबाइन करके लिखता हूं मल्टीप्लाई में, तो सी एम इज इक्वल्स टू कैपिटल सी। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या? हीट कैपेसिटी। एक यूनिट मास सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर यूनिटी इंक्रीज कर रहे हैं और उस यूनिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी हमारी स्पेसिफिक हीट। क्लियर? किलो जूल पर केजी केल्विन। क्लियर? इसको हम लोग किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि यहां पर जो है वो डिफरेंस है टेम्परेचर का। अगर केल्विन में है या फिर डिग्री सेल्सियस में है तो डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है। सो गाइस, हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर केजी केल्विन या फिर किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सपोज कीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और उस पे ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। क्लियर? यहां पर कोई गैस फिल्ड है और इस गैस को हम लोग हीट दे रहे हैं। क्लियर? और ये हीट देने के बाद क्या होगा? इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये जो ढक्कन है ये भी ऊपर को मूव करेगा, यानी कि वर्क भी यहां पर हो रहा है। क्लियर? अब साथ ही साथ हमारा दूसरा एक कंटेनर है, उसी में लिक्विड भरा हुआ है या गैस भरी हुई है कोई, और ये भी उसका ढक्कन है। अब हमने क्या किया? इस ढक्कन को स्टॉपर से यहां पर स्टॉप कर दिया। जब हम इसको स्टॉपर से स्टॉप करेंगे और यहां पर हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा कि सिस्टम का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा लेकिन वर्क यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्टॉपर हमने लगाए हैं वो इस ढक्कन को अलाउ नहीं कर रहे हैं मूव करने के लिए। सो गाइस, यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में हमने जो इक्वेशन देखी थी उसका यूज करेंगे। Q इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। क्लियर? डेल Q इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहां पर डेल डब्ल्यू किस फॉर्म में? वर्क हमें किस फॉर्म में मिल रहा है? वर्क यहां पर हमें मिल रहा है मूवेबल फॉर्म में, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो भी वेरिएशन है उसकी हेल्प से हमें वर्क मिल रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल Q इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारी जो प्लेट है ये फिक्स है। क्लियर? और यहां पर जो है हमें वर्क नहीं मिल रहा, यानी कि पी डी वी क्या है हमारा? यहां पर वॉल्यूम क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो डीवी क्या हो जाएगा? 0। मैं यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। राइट? और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर मैं प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करके चल रहा हूं। राइट? पी, यहां पर पी क्या है मेरा? कांस्टेंट। लेकिन वॉल्यूम में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रेशर कांस्टेंट। क्लियर गाइस? अब यहां पर dv 0 हुआ, यानी कि डेल w क्या हो गया हमारा? टोटल 0। और हमें क्या मिला? डेल q इज इक्वल्स टू du। और यहां पर हमें क्या मिला? यहां पर हमें ये पूरी की पूरी टर्म ऐसी ही एज इट इज मिली। क्लियर? स्पेसिफिक हीट को इंक्लूड करते हुए हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अभी, तो वो क्या थी? डेल q इज इक्वल्स टू एम सी डी टी। राइट? इसी इक्वेशन को हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल q इज इक्वल्स टू एम सी डी टी। और ये क्या है? ये हमारा du के भी इक्वल होगा, तो मैं इसको कह सकता हूं इक्वल्स टू du। लेकिन गाइस, यहां पर जो स्पेसिफिक हीट है C, वो हमें किस कंडीशन पे मिल रही है? वो हमें मिल रही है वॉल्यूम कांस्टेंट कंडीशन पे।
तो मैं इस स्पेसिफिक हीट को क्या कह सकता हूं, CV। इसको मैं डिनोट करूंगा किससे, CV से। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल Q इज इक्वल टू mCV dt इज इक्वल टू du। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी du, वो क्या होगी, mCV dt होगी। क्लियर। और जो टोटल एनर्जी इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो भी mCV dt होगा। और इस इक्वेशन से मैं कंक्लूड कर सकता हूं जो मेरी इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो मैं लिख सकता हूं इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। राइट, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है अंदर का तो वहां पर इंटरनल एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। चलिए अब हम आते हैं यहां पर क्या, हमारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इन दोनों से मिलकर बनी है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, कंडीशन कौन सी है, प्रेशर कांस्टेंट। तो मैं इस इक्वेशन को लगाऊंगा यहां पर, डेल Q इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पीवी लिख सकता हूं मैं यहां पर। राइट, अब इस टर्म को मैं और क्या लिख सकता हूं, डेल Q इज इक्वल्स टू एम सी डी टी विच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पीवी। राइट गाइस, अब यहां पर क्या मिल रहा है मेरे को, यहां पर मेरे को इंटरनल एनर्जी मिल रही है और साथ ही साथ वर्क मिल रहा है। यहां पर क्या मिल रहा था मेरे को, यहां पर मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी मिल रही थी। तो मैंने यहां पर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन मेरे को यहां पर क्या मिलेगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं इसको लिख सकता हूं mCp dt। राइट, तो गाइस मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरी जो हीट होगी वो mCp dt के इक्वल होगी। क्लियर। चलिए अब Q प्लस पीवी जो टर्म है मेरी, मैं इसको एक नाम दे सकता हूं और वो नाम है एंथैल्पी। राइट, एंथैल्पी क्या हो गया हमारी गाइस, U प्लस पीवी। इसको एंथैल्पी को डिनोट करता हूं H से। क्लियर, तो H इज इक्वल टू व्हाट, U प्लस पीवी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंथैल्पी। क्लियर गाइस। चलिए अब यहां पर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, जो Cp है हमारा उसमें इंक्लूड है क्या क्या, उसमें इंक्लूड है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। राइट, अब जो Cv है मेरा उसमें क्या इंक्लूड है, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी। तो मैं यहां पर लिखूं अगर Cp इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। राइट, और Cv क्या होगा मेरा गाइस, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी। Cv में केवल इंटरनल एनर्जी इंक्लूड है और Cp में इंटरनल एनर्जी और वर्क इंक्लूड है। सो गाइस इन दोनों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं क्या देख सकता हूं कि जो मेरा Cp है वो किससे बड़ा होगा, हमेशा हमेशा Cv से बड़ा होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। मान लीजिए इसमें एयर है तो एयर के लिए Cp हमेशा ज्यादा होगा Cv से। क्यों, क्योंकि Cp में इंक्लूड है इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और Cv में इंक्लूड है इंटरनल एनर्जी। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।